रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। तो ये बकरा काटना ये रहम का काम है। ये गाय को काटना, मुर्गा काटना, अंडे फोड़ कर खाना, ये सुअर काट कर खाना, मछली केचुआ खाना, गिरगिट खाना, सांप खा जाना, ये कोई रहम है? यहाँ कोई रहमान रहता है, यहाँ तो बेईमान रहता है। और फिर ऊपर से बोल रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम, दो दो अंडा सुबह शामा। कौन मॉडल की भक्ति है लोगों की, समझ में नहीं आता है। मैं एक शहर में निकला, बनारस, तो वहाँ बहुत से लोग, 200-400 लोग डंडा लेकर खड़े थे और माथे में लाल पट्टी बांधे थे, देवी के पुजारी। तो गाड़ियों को डंडे से पीट रहे थे। अब किसी की गाड़ी पे डंडा मारोगे, गाड़ी कूच जाएगी, गाड़ी में स्क्रैच आएगा। तो मैंने रोका, हमने कहा तुम डंडा से क्यों पीटते गाड़ी? बोले हम देवी के पुजारी हैं। तो मैंने कहा देवी ने यही सिखाया, गाड़ी डंडा से पीटो। तुम डंडस पीटना अगर देवी ने सिखाया तो एक दूसरे को पीटो ना, बहुत लोग उसकी पीठ पर पीटो जाकर। ये सब बदतमीजी के काम, देवी देवता के नाम पर हुल्लड़ मचाना, शोरगुल मचाना, और अम्बे माँ और दुर्गा माँ और ये वो फालतू बात बोलना। अपनी माँ को मूर्ख ने कभी माँ नहीं कहा है, और चिल्लाता घूम रहा है दुर्गा माँ तू कृपा रखना। दुर्गा माँ भी जानती है कितना दुष्ट है, अपनी माँ को तो पानी नहीं देता, दुर्गा माँ को चिल्ला रहा है। और दुर्गा माँ तेरे लात मारेगी खींच कर, मूर्ख कहीं का, फालतू वहाँ चक्कर काट रहा। दुनिया भर की देवियों की पूजा करते घूम रहे, वैष्णो देवी, अम्बे देवी, दुर्गे देवी, और जहाँ जहाँ देवी ढूंढ पाए, कोई संतोषी देवी, संकटा देवी, बंकटा देवी, ललिता देवी, बमलेश्वरी देवी, खोड़िया देवी, खोड़ियार देवी। हिमाचल में गया तो लोग बोले चलो शिकारी देवी के दर्शन कराऊं, तो मैं वहाँ गया, वहाँ 1000 बकरों के मूड़ काटे पड़े थे। हमने कहा ये क्या मतलब? बोले ये शिकारी देवी बकरे का शिकार करती। और वहाँ के पुजारी गड़सा लिए खड़े थे, बकरे को काट के मूड़ उधर डाल देते थे, बकरा का मांस सब बांट के खाते थे। ये कोई पूजा है? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी तो दया की मूर्ति है, ये बकरा को काटना पसंद नहीं करती है, बल्कि बकरे में जो अभिमान होता है, बकरा जो मैं की आवाज़ करता है, देवी ये पसंद करती है कि बकरे का जो मैं है वैसा तुम अपने मैं को काट दो, अपने अहंकार को काटो। ये देवी पसंद करती है, बकरे को काटना पसंद नहीं करती। वो तो दया की मूर्ति है। कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना गया है। किसी की कन्या के विवाह में कभी बाधक मत बनो, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और किसी की कन्या का विवाह रुक रहा हो तो उसमें हेल्प करके उसके विवाह को कराने में सहयोग करो, क्योंकि कन्या एक पराधीन शरीर होता है, उसको कोई पति का सहारा चाहिए। इसलिए किसी की कन्या के विवाह में कभी टांग मत अड़ा। बहुत से लोग आदर्श कन्या विवाह करते हैं, जिसमें 108 कन्याओं के जोड़ा बना करके विवाह करा देते हैं। और कितना बड़ा उनके पास में दिल है, सबको दहेज भी देते हैं, बर्तन भी देते हैं, फ्रिज भी देते हैं, कूलर भी देते हैं। एक वे लोग हैं जो अपनी भी कन्या का विवाह करने में समर्थ नहीं है, और दूसरे ये लोग हैं जो 108 कन्याओं के विवाह को करने में समर्थ है। सबकी सामर्थ्य बिलक बिलक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, हर वर्ष प्रवचन करवाइए।
क्योंकि सबके पास इतना धन, इतनी बुद्धि, इतना दिमाग नहीं। तुम्हारे पास अगर कुदरत ने दिया है तो हर वर्ष सत्संग समागम हर वर्ष कीजिए। आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग गुरु जी का दर्शन पा जाएंगे। तो जब हम संसार के सभी कार्य, शरीर के कार्य हर रोज करते हैं, तो साल में एक बार सत्संग तो होना ही चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ में राजेश साहनी नाम का एक व्यक्ति रहता है। हर वर्ष सत्संग कराते हैं, हर वर्ष 12 भंडारा करते हैं, 12 भंडारा, और बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, कम से कम 3-4 करोड़ का। और उस मंदिर में हॉल बनाया है प्रवचन के लिए, 38 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा हॉल है। मुझे दिखाया, बोले आपका प्रवचन इसी में होगा। हमने कहा ये तो छोटा है। बोले पहले छोटे में कर लेना, फिर बड़े में कर देंगे। और उनका कहना है कि ये जितना मैं धर्म का कार्य करता हूँ गुरुदेव, पहले मेरे पास केवल मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, अब ट्रैक्टर की एजेंसी भी है, अब हांडा स्कूटी की भी एजेंसी है, और राइस मिल भी है, अब पेट्रोल पंप भी है, अब ईंट भट्ठे भी हैं, और अब विधायक मेरा भाई हो गया है। गुरुदेव सब अंगुलियां घी में पहुंच गई हैं, और हर वर्ष कम से कम 20 लाख का दान करता हूं, मंदिर बनाने में, प्रवचन कराने में, सत्संग कराने में। और अगर अकेले सामर्थ्य ना हो तो गांव के लोग जुड़ करके सत्संग समागम कराना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में एक बार भी अगर कोई महिला प्रवचन सुन लेगी, बच्चे प्रवचन सुन लेंगे, बूढ़े प्रवचन सुन लेंगे, तो उनके विचार परिवर्तन होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, तो घर घर में स्वर्ग उतर जाएगा और सबका जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए प्रवचन जरूरी है। तो मेरा प्रसंग था कि स्वर्ग और नरक की बात चल रही थी। जो लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, उन्हें 4 काम करना चाहिए। और जन्म लेने के बाद जो आत्माएं ये 4 काम करती हैं, तो समझ लेना इस जन्म के पहले जन्म में भी वह स्वर्ग के सुख प्राप्त कर रहे थे। 4 काम। नंबर 1, दान प्रसंग, जो दानी स्वभाव के। नंबर 2, मधुराचा वाणी, और जिनकी वाणी मीठी है, बड़ी नम्रता है, सरलता, नम्रता, मधुरता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, तस्माद् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। नीतिकार कहता है कि प्रियवाक्य बोलने में कंजूसी क्यों करते हो, वचन की क्या दरिद्रता है। वाणी में कोई पैसे नहीं लगते, ये तो फ्री में बोल सकते हो, तो फिर प्रिय क्यों नहीं बोलते हो, फिर भी कड़वा क्यों बोलते हो। मधुर बोलना सीखो, मिठास। और मीठी वाणी में कितना गुण है। स्वामी राम तीर्थ समुद्र के किनारे टहल रहे थे अमेरिका में। एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, तुम 2 घंटे से अकेले टहल रहे हो सन्यासी बाबा, तुम किसके यहाँ ठहरोगे, तुम्हारा कौन है अमेरिका में। तो संत ने उस अंग्रेज के कंधे पर हाथ धरकर कहा, मेरा कोई और नहीं है, केवल मेरे आप हो, आपके यहाँ ठहरो। इस बात से वो अंग्रेज इतना खुश हुआ कि उनको अपने घर ले गया और 1 महीने तक ठहराया, और पूरा अमेरिका में रहने का, प्रवचन का खर्चा भी दिया, और परम भक्त हो गया और शाकाहारी बन गया।
याद रखना, शब्द की शक्ति इतनी होती है, अनजान को भी अपना बनाना जानता है। आपका शब्द आपका शब्द है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। और किसी व्यक्ति से तुम असंतुष्ट भी हो, लेकिन जिस विषय के लिए असंतुष्ट हो वो विषय अलग है। हर विषय में असंतुष्टि जाहिर करना, नाराज़ी प्रकट करना, हर चीज़ में गुस्सा दिखाना, नाराज हो चाय के कारण और दाल खोपड़ी पर डाल देना किचन के बर्तन फोड़ देना, कपड़े उठाकर दूसरी तरफ फेंक देना, ये मूर्खता का काम है। वो चाय का विषय एक अलग विषय है। अब दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको संभालिए। किसी एक विषय पर नाराजी भी हो गई है तो हर बात में नाराजी को जाहिर मत करो। कोशिश ये करो कि ये नाराजी धीरे धीरे मिट जाए तो ठीक है। मधुरा जबानी, जो मीठा बोलता है उसकी जिंदगी स्वर्ग बनती है। कितनी स्त्रियां बहुत जो बुद्धिमान हैं, पहली बात तो अपने घर में वे कम बोलती है, मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं और काम करती रहती हैं, बोलती नहीं। और कितनी स्त्रियां जो मध्यम बुद्धिमान हैं, थोड़ा बोलती भी हैं और खुश रहती, काम करती। और जिस घर की स्त्रियां बुद्धू टाइप की हैं, वो दिन रात बोलती हैं, काम तो धेला भर नहीं करती, और इतना भाषण देती है, श्रोता एक भी नहीं पति भी ऊब कर भाग गया, खेत में बैठा है। पति से पूछो यहाँ क्यों बैठे हो, तो बोलता घर में प्रवचन चालू तो सुनता कौन है? बोले खुद ही सुनाती है, खुद ही सुनती है, हम नहीं सुनते। बहुत अधिक बोलने से आपका आदर खत्म हो जाएगा। कम बोलने से परस्पर में विवाद नहीं होता है। अधिक बोलने से परस्पर में वाद विवाद होने की संभावना है। और बिल्कुल न बोलने से आपस के दिलों में संदेह पैदा होते हैं। ऐसा लगता कुछ नाराज है इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रहे। इसलिए बिल्कुल ना बोलना भी खतरे से खाली है। थोड़ा बोलिए भी। कितने लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं और मुंह भी ऐसा बनाते हैं कि देखने में लगता है कि अंदर से एटम बम तैयार हो रहा है। ऐसा मुंह भी मत बनाओ, एटम बम मत लगाओ। खुश मिजाज भी रहो, सरल चेहरा। तुम्हारे उदास रहने से तुम्हारे फैमिली के मेंबरों को चिंता हो जाती है। तुम्हारे निराश होने से तुम्हारी फैमिली के सदस्य सोचने लग जाते हैं क्या हो गया है। और याद रखना, ऐसा स्वभाव कभी मत बनाना जिससे दूसरों को चिंता हो, दूसरों को उलझन हो, दूसरों को टेंशन हो। अंदर कोई दुख भी हो तो भी बाहर ऐसा स्वभाव प्रकट कीजिए जो दूसरों को दुख एहसास ना हो, उनको लगे सब ठीक है। हंसता हुआ जीवन हो, मुस्कराता हुआ मन हो, गदगद आपका हृदय हो, मस्ती से भरा हुआ दिल हो। कुछ हो न हो लेकिन आपकी खुशियां आपके साथ में हो। जब भोजन खाइए अपना सौभाग्य मनाइए कि मेरा भोजन बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है।
मैं आपसे निवेदन करूंगा, भोजन जो भी सामने आए तो खुश होकर के खाना, तो आपके शरीर में खून ज़्यादा बने। नाराज होकर खाओगे वो भोजन व्यर्थ हो जाएगा। और खाने वाले जब खुश होकर खाते हैं तो बनाने वालों की थकान उतर जाती है, परोसने वालों को मुस्कान आती है। अपने घर में भी इसी तरह प्रेम पूर्वक खाया करो। जो भी कपड़े हों, सस्ते हों, अच्छे हों, प्रेम से उनको पहनो। याद रखना, कपड़े साफ होना चाहिए, कपड़ों का कीमती होना जरूरी नहीं। और यदि क्षमता है तो कीमती कपड़े भी पहनो, अन्यथा कीमती कपड़े बनाने वाली कंपनियों का कपड़ा कौन खरीदेगा? दया भाव से खरीदो, पहनो। बहुत कृपा होगी आपकी, कीमती माल बिक जाए। किसी कंपनी का माल बंद नहीं होना चाहिए, चलता रहे, लेकिन प्रेम से कपड़े पहन लो। आपका पति यदि गले का हार न बनवा सके और पति ज़्यादा गरीब हो तो गले का हार बेच करके बहुत सुंदर कार खरीद लीजिए और कार में बैठकर चलिए। बुद्धिमानी से काम कीजिए। सोने चांदी का जमाना चला गया और सोने चांदी में सुख भी नहीं रह गया। सोने की लंका में रावण और मंदोदरी दोनों सुख नहीं पा सके। तुम 2 तोला सोना कुंडल पहनकर सुख कहाँ पाने वाली हो? अपने कान सुधारो, कानों से सुनना क्या है, कुंडल पुंडल से काम चलने वाला नहीं। ये अंगुलियों में अंगूठी तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। ये अंगुलियां, ये हाथ किस काम में लगाना है ये सोचो। नारियों को थोड़ा थोड़ा गहना पहनना जरूरी है ताकि पता चले स्त्री है, नहीं उस अंतर भी नहीं दिखेगा। क्योंकि आजकल पुरुष लोग भी थोड़ा थोड़ा बाल बड़े कर देते हैं और महिलाएं थोड़ा छोटे कर देते हैं, तो बालों का तो डिफरेंस खत्म ही हो गया। और पुरुष भी रोज दाढ़ी बनाते तो दाढ़ी उनके भी नहीं, और महिलाएं तो बनाती नहीं, इनकी बनी बनाई आती है, तो उसमें भी अंतर नहीं। तो अंतर कहाँ, जंतर मंतर तंत्र, कोई नहीं बचा अंतर, दोनों हैं स्वतंत्र। तो क्या करोगे? तो थोड़ा सा पहन ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सब लादना गहना, छम छम ढोल बजाना ठीक नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। आपकी कार अच्छी हो, मकान अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो। राम भगवान के शरीर पर कपड़े कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको भगवान माना गया। और लक्ष्मण राम की सेवा ही करते गए, उनको भी मंदिर में स्थान दिया गया, लक्ष्मण की भी पूजा होने लगी। और सीता जी ने ज़्यादा मार्केट नहीं घूमी, ना इधर उधर चक्करबाजी किया, राम के पीछे पीछे चलती रही, तो मंदिर में सीता जी को भी स्थान मिल गया। याद रखना, ये चक्कर चाली करोड़िया मड़े, केवल पद चिन्हों पर चलना सीख लो। गुरु के चरण चिन्हों पर चलना आ जाए तो वह याद रखना, वो शिष्य की भी पूजा शुरू हो जाती है। बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। मधुराचा वाणी, देवार्चनम। तीसरी चीज, जिसके घर में देवी और देवताओं का भी सम्मान है, यानी जिसके घर में भक्ति